बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच के। तो एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको स्टडी कर लेते हैं, देन उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीगॉन्स की। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? एनी क्लोज 2D शेप विथ 3 और मोर साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। कहता है कोई भी 2D शेप हो विद 3 और मोर साइड, जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या है हमारे पास? पॉलीगॉन। इफ़ अ पॉलीगॉन हैज़ n साइड्स देन दिस पॉलीगॉन हैज़ n एंगल। अगर किसी पॉलीगॉन की n साइड्स हैं तो उसके क्या होंगे? n एंगल्स होंगे और n वर्सेस होंगे। तो ये हमारे पास पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन के बारे में हमने थोड़े से देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स हमें दी गई हैं। पॉलीगॉन विद 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल और पॉलीगॉन विद 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन फाइंड करने का हमारे पास क्या फार्मूला? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने का क्या फार्मूला? n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूज़ करना है फार्मूले को। फार्मूले साथ साथ आपने याद करने हैं ताकि क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन एन साइडेड पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल फाइंड करने का हमारा क्या फार्मूला? n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। तो ये अपना फार्मूला याद रखने क्वेश्चन नंबर 1 में हमें हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमें देगा फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन विद गिवन नंबर ऑफ साइड। कहता है हमने क्या करना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना और पॉलीगॉन का हमें गिवन साइड देंगे। n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 9 एंड n इज इक्वल टू 13। ये n हमें दिया गया है, इसको यूज़ करते हुए हमने क्या फाइंड करना है? इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है n इज इक्वल टू 7, तो उसको सॉल्व करना है, हमने इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स हमें दी गई, नंबर ऑफ साइड्स, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू क्या दिया गया? 7। हमने क्या फाइंड करना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का हमने फार्मूला क्या भी रीड किया था? n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। n हमें क्या दिया गया? 7। n की वैल्यू प्लेस करेंगे, 7-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 7-2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 5 0 ज़र 0, 5 8 ज़र 40, 40 का 0, 4 कैरी, 5 1 ज़र 5, 5 और 4 9, तो 900 डिग्री ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। तो इस तरह पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 हमें दिया गया n इज इक्वल टू 9, तो उसको सॉल्व करेंगे। हम लिख देंगे नंबर ऑफ साइड्स, सेम एज नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 9 और सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला हमारे पास क्या है? n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। n हमारे पास क्या है? 9 करेंगे मल्टीप्लाइड कर देंगे 180 डिग्री के साथ। 9-2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। तो अब सेम एज इट ये स्टेटमेंट हमारे पास ऐसे आ रही है। 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री के साथ तो हमारे पास आंसर है 1260 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इस तरह पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। n इज इक्वल टू 13 हमें दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। नंबर लिख देंगे, नंबर सेम एज इट इज़, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 13 सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमें क्या दिया गया है? n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। n हमारे पास क्या है? 13 -2 करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री के साथ। n-13 -2 करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 11 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारे पास 980 डिग्री। ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास आ गया सेम एज इट इज ऐसे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया फाइंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। पहले हमने सिंपल पॉलीगॉन की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगॉन की विद गिवन नंबर ऑफ साइड्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन, अ पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर इफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन मेजर।
एक पॉलीगॉन को हम रेगुलर पॉलीगॉन कब कहेंगे, जब उसकी तमाम साइड्स की मेजरमेंट क्या होगी, इक्वल हो गया। रेगुलर पॉलीगॉन इज आल्सो हैज़ ऑल ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल। और रेगुलर पॉलीगॉन के क्या होंगे, एक्सटीरियर और जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल इन मेजर होंगे। तो रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल फाइंड करने का हमारे पास क्या फॉर्म है, इंटीरियर एंगल्स अगर तमाम हमें फाइंड करने तो क्या होंगे, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो जब हमें इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन का फाइंड आउट करना है तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपने फॉर्मूला याद रखना है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। उसके बाद है एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। We know that sum of exterior angles of every polygon with n sides is equal to 360 डिग्री। पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। इन रेगुलर पॉलीगॉन ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल इन मेजर होते हैं तमाम। एक्सटीरियर एंगल का फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ये इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला, ये क्या है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला। तो उसके फार्मूले को आपने याद रखना है। और एक चीज़ छोटा सा और फार्मूला है, अगर आपने इंटीरियर एंगल दिया हो और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। ये कुछ फार्मूलेज हैं, मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ, ये आपने याद रखने हैं ताकि क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देगा फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद गिवन नंबर ऑफ साइड्स एंड। हमें गिवन नंबर ऑफ साइड्स एंड दिए कि हमने क्या फाइंड करना है, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। सेम एज इट इज, पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स जो हमें गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 6। अब हमने क्या फाइंड करना है, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल किसके इक्वल था हमारे पास, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो वैल्यूज प्लेस करेंगे, n की जगह हम 6 को प्लेस कर देंगे, 6-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। तो 6-2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। 4 को अब हम क्या करेंगे, 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 720 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। 720 डिग्री को 6 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6-1 6 6 2 12 120 डिग्री। तो हमारे पास ये क्या आ गया, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, हमारे पास एक इंटीरियर एंगल क्या आ गया, 6 साइड्स हैं उसकी, तो 120 डिग्री। तो इस तरह पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में n इज इक्वल टू 8 दिया गया, इसको सॉल्व करेंगे, लिख देंगे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू n इज इक्वल टू हमारे पास क्या 8। तो इधर फॉर्मूला लिखेंगे इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। n हमारे पास क्या 8 है, 8-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 8। 8-2 करेंगे तो हमारे पास है 6 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 8। 6 को अब क्या करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1080 डिग्री डिवाइडेड बाय 8। 1080 डिग्री को 8 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135 डिग्री। ये क्या आ गया हमारे पास, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन आ गया। तो इस तरह पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट दिया गया n इज इक्वल टू 15। तो हम इधर लिख देंगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15। तो अब हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। n हमारे पास क्या है 15, 15-2 मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री के साथ, डिवाइड कर देंगे 15 पे। 15-2 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 13। तो हम इधर लिख देंगे 13 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 15। 13 को 180 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम 15 पर डिवाइड कर देंगे। 13 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री के साथ, तो आंसर आया 2340 डिग्री। डिवाइड करेंगे इसको 15 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 156 डिग्री। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इंटीरियर एंगल। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में देगा फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद गिवन नंबर ऑफ साइड। गिवन नंबर ऑफ साइड दी गई हैं, अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो सब सेम है, सोल्यूशन करेंगे, नंबर ऑफ साइड लिख देंगे, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल n इज इक्वल टू 7। तो एक्सटीरियर एंगल का हमने फार्मूला भी पढ़ा था, उसको लिखते हैं। एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला भी हमने रीड किया था, वो क्या था, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो 360 डिग्री को n पे डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 7। तो 360 डिग्री को जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ पे इसको डिवाइड करके मैं आपको दिखाता हूँ। 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे हम 7 पे, 7 5 35, 1 0, 7 1 7, 10 - 7 3। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 15 होल 3/7 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने क्या इसका फाइंड कर लिया, एक्सटीरियर एंगल। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया गया, सेकंड पार्ट में n इज इक्वल टू 8 दिया गया, तो हमने राइट का सोल्यूशन करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स लिख दिया n इज इक्वल टू 8, एंड एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला हमने राइट कर दिया 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो अब हम क्या करेंगे, 360 डिग्री पे डिवाइड करेंगे n को। n हमारे पास क्या है, 8। देखिए 8 को डिवाइड करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे, 8 1 8, 8 4 32, 32 में से तो 4 है, 4 और 0 40, 8 5 40। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 45 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो इस तरह हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमें देगा n इज इक्वल टू 10। सोल्यूशन किया, नंबर ऑफ साइड्स लिख दी, राइट कर दिया हमने 10, और एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला राइट किया 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे हम 10 पे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 10 पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 360 0 0 से कर गया 36 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। ये तो हमारे पास आ जाएगा 36 डिग्री। ये हमारे पास आ गया एक्सटीरियर एंगल। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें देगा फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है विद गिवन इंटीरियर एंगल। अब हमने रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल दिया गया है, हमने उसकी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी, मींस एन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। देखें हमने इंटीरियर एंगल हमें दिया गया, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल हमें क्या दिया गया, 108 डिग्री का। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे। एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कैसे करेंगे, एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लिखेंगे। एक्सटीरियर एंगल, मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला राइट करवाया था, वहाँ पे हाईलाइट भी किया था हमने। 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल क्या देगा, 108 डिग्री। 180 डिग्री में से 108 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया इसका एक्सटीरियर एंगल। तो इस तरह हमने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल इसका फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हम एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला यहाँ पर राइट करेंगे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। तो अब देखें यहाँ पे अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पुट करता हूँ तो एन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल हमने क्या फाइंड किया, 72 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। एन हमें वैल्यू चाहिए, एन इधर आ जाएगा, ये 372 इधर क्या आ जाएगा, 360 डिग्री पे डिवाइड हो जाएगा। 360 डिग्री पे जब हम 72 को डिवाइड करेंगे तो एन हमारे पास आ जाएगा 5। तो इस तरह पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर ऑफ साइड्स उसकी फाइंड आउट कर लें। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें इंटीरियर एंगल दिया गया 140 डिग्री का, हम इधर राइट कर लेते हैं। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 140 डिग्री। क्या फाइंड करेंगे, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले हम। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला राइट करेंगे 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल 180 डिग्री में से इंटीरियर एंगल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इंटीरियर एंगल क्या है, 140 डिग्री। 180 माइनस 140 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एन फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लिखेंगे। एक्सटीरियर एंगल का जो सेकंड फार्मूला था हमारे पास 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पुट करेंगे 40 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन।
तो ये देखिए 40 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 40। देखो 4 4 0 0 से कट गया, 4 9 जा 36, तो हमारे पास n क्या आ जाएगा, n की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे n इज इक्वल टू 9। तो इस तरह पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट हमें दिएगा 150 डिग्री का इंटीरियर एंगल दिएगा, हम इधर राइट करेंगे इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे सबसे पहले, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हमारे पास है 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल 180 डिग्री में से इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट करें, इंटीरियर एंगल में 150 डिग्री का दिया गया है, 180 माइनस 150 करेंगे तो 30 डिग्री हमारे पास आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया इंटीरियर एंगल की मदद से। अब हम क्या करेंगे, एन फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 30 डिग्री का दिया गया है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा फाइंड। अब देखिए ये एन इधर और इधर आ जाएगा, और ये 30 डिग्री इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30 डिग्री। 0 0 से कट गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देगा फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद गिवन एक्सटीरियर एंगल। अब हमें एक्सटीरियर एंगल दिया गया, इसको यूज़ करते हैं हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखें, हम इधर राइट करेंगे एक्सटीरियर एंगल में दिया गया 3 होल 8/11 डिग्री। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, 32 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 352। 352 को 8 में ऐड करेंगे तो हमारा आ जाए 360 डिग्री, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 11, ये हमारे पास आ गया इसका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लिखेंगे, जो हमारे पास फार्मूला दिया गया एक्सटीरियर एंगल हमारा इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। तो देखिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एन की फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, ये एन इधर आ जाएगा और ये 360 डिग्री वैसे का वैसे। अब देखें ये 11 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये 360 डिग्री से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 11। तो इस तरह पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया गया 25 होल 5/7 डिग्री एक्सटीरियर एंगल दिया गया, हम सोल्यूशन करेंगे, इसको राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 7 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 175। 175 में 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री अपॉन 7, ये हमारे पास क्या आ गया इसका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला राइट करेंगे इधर, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन एन। एक्सटीरियर एंगल क्या है 180 डिग्री, इधर राइट करेंगे 180 डिग्री अपॉन 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। तो एन इधर क्या है, एन की वैल्यू एन इधर आ जाएगा हमारे पास, ये 360 डिग्री डिवाइडेड, ये 7 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड। 180 डिग्री को 360 डिग्री पर जब हम कैंसिल आउट करें 182 आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो n इस तरह हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, n इज इक्वल टू 14। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट हमें देगा 24 डिग्री, इसको सॉल्व एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का, तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हमें नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन इसको हम सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये हमारे पास एंगल है 24 डिग्री, तो अब एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला राइट करेंगे इधर, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना देगा 24 डिग्री का, इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। एन इधर आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 डिग्री। 360 डिग्री को जब हम 24 पे डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ आ चुके हो। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।